चलो आगे ध्यान दो। क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.5 का 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। दोनों विधि से हल करेंगे। कहता है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। मतलब कि इसमें जो है क्या करेंगे, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों विधि से हल करेंगे। दोनों विधि से जो है ना x और y का मान उतना ही निकलना चाहिए। या तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर लें या वज्र गुणन विधि से कर लें। दोनों का मान जो है ना बराबर आना चाहिए। जितना x का मान और y का मान प्रतिस्थापन विधि में निकलेगा उतना ही वज्र गुणन विधि में आना चाहिए। तो पहले यहाँ पर लिखा है प्रतिस्थापन विधि, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो उसमें पहले से समीकरण को मानना पड़ेगा 1, इसको 2। तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, 1 से मान निकाल करके दूसरे में रखते हैं। तो समीकरण 1 में जो भी है लिख लो उसको पहले। 8x प्लस में 5y यहाँ पर पहले लिख दे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 8x प्लस में 5y बराबर में 9। इसमें क्या करते हैं, x या y का वैल्यू रखते हैं, बाकी सब को ऊपर भेज देते हैं। तो इस सब को भेज दो। x का मान रखना चाहेंगे तो 8x ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। 9 माइनस 5y, x ये 8 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 5y बटा में 8, ये गुना में था इधर आया तो भाग में। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। नहीं तो यही मान जो x का आया ना इतना वाला वैल्यू, यही उठा करके समीकरण 2 में इसके जगह पर रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड है क्या, ये लिख लो पहले 3x प्लस 2y बराबर में 4। x के जगह पर वैल्यू बैठाते हैं। x के जगह पर क्या आया है, देखो x का वैल्यू 9 माइनस 5y बटा में 8, 9 माइनस 5y बटा 8 प्लस में 2y बराबर कितना 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 से गुना करना है अंदर, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 माइनस 5 तिया 15y बटा में कितना है 8 प्लस का 2y है तो 2y लिखते हैं बराबर में 4। अब एलसीएम लेना पड़ेगा इस जगह से। एलसीएम आएगा 8, यहाँ जो है वही लिखना है 27 माइनस 15y प्लस का तो 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 16y बराबर में 4, बराबर में हो जाएगा 4। ये कोना को निगुना होगा, 8 चौके 32, इधर लिख देते हैं। ये दोनों, ये देखो 16y में से 15y घटेगा तो क्या ठो बचेगा, 1 ठो y बचेगा। 8 चौके 32, इधर हुआ 32, ये प्लस में है, ऊपर टी जाएगा तो माइनस में, यानी कि घट जाएगा। कितना बचेगा 27 घट जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 5, यही y का वैल्यू निकल गया। अब ये y का वैल्यू जो है ना इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर
समीकरण 3 क्या है? x बराबर 9 माइनस 5 हुआ है। अब बटा में कितना है? 8। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 5 गुना y का वैल्यू कितना है? 5। तो ये 5 रख लेते हैं, बटा में 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 बटा में 8। 25 में से 9 घटाओ, कितना बचता है? 16 माइनस का 16 बटा में 8। ये माइनस 2 आ रहा है। तो x का मान कितना निकल गया? नीचे दिख रहा है? नहीं दिखेगा, इधर यहाँ से नहीं दिखेगा। इधर का मिटा दा, लो कपड़ा साफ करने वाला लो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। x बराबर माइनस का 16 बचेगा बटा में 8, 8 दूनी 16। तो x बराबर माइनस तो बचल है ना, माइनस 2 आएगा। देखो y का मान कितना निकला था? 5, x का मान माइनस 2। यही दोनों आंसर कल आएगा, x और ये भी आंसर हुआ। ये हुआ कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब करेंगे इसको वज्र गुणन विधि से हल। ये लिख लो पहले। चलो अब जो है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए, वज्र गुणन विधि से भी देख लेते हैं इसको। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, a1 b1 का मान पहले लिखते हैं। नहीं, a1 का मान कितना होगा? 8, b1 का मान 5, c1 का। वज्र गुणन विधि में हमेशा करेगा, ई पट्टी अगर रहेगा ना, उसको ई पट्टी ला करके लिखेगा मान, नहीं तो गलती मान आएगा। ठीक है? कितना होगा बताओ, तो कितना होगा? c1 का मान है ये 9, ई पट्टी आएगा तो माइनस में नहीं आएगा, बराबर के ई पट्टी आएगा तो माइनस में 9। और a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान -4। हमेशा वज्र गुणन विधि में यही करेगा, बराबर के ई पट्टी अगर रहेगा तो इसको ई पट्टी ला करके तब बराबर के ई पट्टी ला करके तब हल करेंगे, नहीं तो गलत आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे वज्र गुणन विधि में हम सूत्र बताए थे, वज्र यहाँ लिख देते हैं, वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि में x बराबर क्या होता है सूत्र, यहाँ क्या बताए थे? BC माइनस BC बटा AB माइनस AB, इन बताए थे। एक नंबर क्या लिखने बोले थे? 12 21, 12 21, यही ना। मान रखो इसमें। तो B1 का मान कितना है? 5। तो 5 लिखो, गुना में C2 का मान माइनस का 4, माइनस B2 का मान 2, गुना C1 का मान -9। अब बटे में कितना है? A1 का मान 8, गुना B2 का मान 2, माइनस फिर क्या है? A2 का मान 3 और B1 का 5। इसको सॉल्व कर लें। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, माइनस में 20, यहाँ प्लस का 9 दूनी बटा में 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 बराबर में
तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2 बटे में 1, यही तो हो गया -2। उसमें भी आया था इतना -2। अब y बराबर निकालो। y बराबर सूत्र क्या होता है? y बराबर होता है CA माइनस CA। अब बट्टा में नीचे में वही लिखना है AB माइनस AB, यानी कि 12 21। इसमें भी नंबर देना है 12 21 12 21। ये नंबर को याद रखेगा, 12 21 लिखना पड़ता है। नीचे में दोनों का वही होता है AB माइनस AB, यहाँ भी वही है। ऊपर में एक ठो में होता है BC माइनस BC, यहाँ CA माइनस CA। नंबर वही बैठता है एकड़ा में 12 21 12 21, दोनों में 12 21 ही है। तो y बराबर क्या हो जाएगा CA, यानी कि C1 का वैल्यू कितना है -9, माइनस का 9 गुना A2 का मान 3 और माइनस C2 का मान माइनस का 4 गुना A1 का मान 8। अब बटे में कितना आएगा? ये तो वही आएगा ना, नीचे वाला जो है 8 गुना 2, 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5 बराबर में ये आएगा 9 तिया 27, प्लस में माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, 8 चौके 32 बटे 16 माइनस 15। तो y बराबर कितना आएगा? 5 ऊपर में बचा और नीचे में 1, माइनस में कहाँ बचेगा? प्लस वाला ज़्यादा है ना, इसीलिए प्लस में बचेगा। तो ये आ गया 5 आंसर। x का मान निकला -2, y का 5, ये हो गया आंसर। लिखो। इससे पहले मतलब क्वेश्चन जो कर रहा था प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, दोनों विधि से जो बनाए थे उसमें जो भी अच्छा लगता है विधि उसको नीचे लिख देगा, ये विधि अधिक उपयुक्त है। तो आगे क्वेश्चन है एकड़ा में 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए। पहले तो रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हो। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, जो अच्छा लगता है वो विधि से हल कर सकते हो। तो कहता है पहला क्वेश्चन कहता है किसी छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तुम लोग को पहले भी बताए थे नियत और प्रतिदिन का भाड़ा वाला पीछे बताए थे। नियत क्या होता है? फिक्स होता है। अगर तुम 5 दिन भोजन करेगा तो पैसा फिक्स है, कितना रुपया लगेगा। अगर उसके अतिरिक्त दिन एक को दिन एक्स्ट्रा लेते हो, भोजन करते हो, तो उसके लिए अलग से शुल्क लगेगा नहीं। तो वही क्वेश्चन है एकड़ा में कहता है किसी छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो कहता है जबकि एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी का नाम क्या है? ए। कहता है उसने 20 दिन भोजन करता है, कहता है 20 दिन। तो छात्रावास में जो हॉस्टल चलाता होगा भोजन वाला पार्ट, तो उसको कहता है 1000 रुपया देता है। उसको छात्रावास में 1000 रुपया देना पड़ता है 20 दिन का। फिर कहता है एक छात्र आता है कौन? बी। जबकि कहता है एक छात्र बी है जो 26 दिन भोजन लेता है। कितना दिन? 26 दिन करता है। तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो कहता है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए क्या होगा। भोजन का मूल्य है यहाँ लिखा हुआ तो जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं हल में। पहले तो बीजगणितीय रूप के बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको हल करेंगे। नियत व्यय है तो इसी को मान लो, नियत व्यय। नियत व्यय मान लेते हैं x रुपया। कितना? x रुपया। तथा, और क्या पूछा है? तथा क्या पूछा है? प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। लिख देते हैं प्रतिदिन
प्रतिदिन के भोजन का व्यय, भोजन का मूल्य हो गया, व्यय मतलब होता है खर्च, भोजन का व्यय y रुपया, कितना रुपया? y रुपया। अब यहाँ से देखो नियत वाला में फिक्स होता है, जितना दिन है उतना दिन के लिए फिक्स होगा, जितना रुपया लेगा वो फिक्स आएगा। अगर उससे एक्स्ट्रा दिन करता है तो वो प्रतिदिन में जाएगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से। तो प्रश्न से में क्या करना है, एक छात्रावास में लड़का का नाम है, विद्यार्थी का नाम है ए, पहला भोजन करता है उसने 20 दिन, कितने दिन? 20 दिन एक्स्ट्रा करता है। तो पहले नियत भी ए लिखा जाएगा, नियत भी ए को हम क्या माने हैं? x। और कितने दिन लेता है? 20 दिन, तो 20 y हो जाएगा, ये प्रतिदिन में जाएगा 20। और बराबर में छात्रावास को कितने देता है? 1000 रुपया देना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 1000 बराबर में। और फिर कहता है एक आता है विद्यार्थी बी, उसने 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन? 26 दिन। तो इसमें भी नियत फिक्स रहेगा, और प्लस में कितना? 26 y। तो कितना देता है पैसा? वो पैसे देता है ये 1180 रुपया देना पड़ता है इसको। तो ये 1180 लिख दें, 1180। तो यही दोनों रैखिक समीकरण बन करके तैयार हुआ। अब इसको हल करेंगे तो x और y का जो मान निकलेगा वही होगा नियत भी है और प्रतिदिन भी है। पहले यहाँ तक लिखो। चलो इसको हम हल करेंगे, x और y का मान निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो उससे हमारा नियत भी है और प्रतिदिन का भी है निकलेगा। तो यहाँ से हम विलोपन विधि कर लें, कहता है कोई भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, एकड़ा में कोई बंधन नहीं है कि यही विधि से हम हल करेंगे, जो मन हो वो विधि से हल कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं, शॉर्टकट में निकल जाता है, विलोपन विधि से हल करते हैं। मानते हैं इसको समीकरण 1, इसको 2। तो इसमें जो है लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में है x + 20y बराबर में 1000, कहता है 1000। और उसके बाद x + 26y बराबर में कहता है 1180। तो विलोपन विधि में जो मिलता है सेम टू सेम जो मिलेगा वही न कटता है। तो देखो यहाँ पर घटाने पर इसको लिखना है, किसमें? घटाने पर। तो चिन्ह बदलेगा, घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदलेगा तो ये कैंसिल, और ये कितना बचेगा? माइनस का 6y बराबर में यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 × 18, यानी कि y का मान कितना निकल गया? 30। y हम माने थे प्रतिदिन का भी है ना। अगर कोई भी विद्यार्थी एक दिन एक्स्ट्रा करेगा ना भोजन, जैसे मान के चलो 5 दिन फिक्स था, उसने 6ठा दिन जा कर के भोजन कर लिया, तो उसको 30 रुपया अलग से देना पड़ेगा एक दिन का। नहीं, अब जो है ना समीकरण 1 में या 2 में y का मान रख देते हैं, लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो बताओ, तो एक क्या था? x + 20y बराबर में 1000, बराबर में 1000। तो किसका मान रखेंगे एकड़ा में? y का मान। y दिख रहा है यहाँ, x + 20 × 30 बराबर में 1000। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा? यहाँ से कितना है? 600, उधर घट जाएगा ना, तो 1000 - 600, तो कितना बचेगा? x बराबर 400। ये हो गया नियत
अगर कोई 5 दिन का भी इकट्ठे लेता होगा या 10 दिन का नियत अगर वो फिक्स किया होगा तो उसको 400 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, आते हैं, इंक तो नहीं चल रहा है मार्कर में, यहाँ पर लिख देते हैं x का मान ये 400 है, कहता है 400। तो यहाँ लिख देते हैं, आता है नियत व्यय, कहता लिख देते हैं नियत व्यय, यानी कि नियत व्यय को हमने माना था x का वैल्यू कितना आया 400, तो ये हो जाएगा 400 रुपया। तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपया नया 30 रुपया, यही होगा इसका आंसर। ये कंप्लीट हो गया 1 नंबर रोमन।